एक शहर में पंकज अपनी पत्नी उमा और बेटे तुषार के साथ रहता था। उनके साथ उसकी बूढ़ी माँ शीला भी रहती थी। शीला बहुत बूढ़ी थी। बुढ़ापे के मारे वो ढंग से चल फिर भी नहीं सकती थी। लाठी लेकर चलना पड़ता था उन्हें। ओ बहू, जरा इधर तो आ। हाँ माँ जी, क्या बात है? कुछ बताना चाहती हो मुझे? हाँ, वो आज मेरा मन मालपुए खाने को बहुत कर रहा है, जरा बना कर खिला दो। इस बुढ़िया को बढ़िया बढ़िया खिलाकर मैं तो थक गई हूँ, पर इनके मुंह से खजाना बताना नहीं निकलता। मुझे पता है बहू, तू क्या सोच रही है। तू खजाने के बारे में सोच रही है ना? हाँ हाँ माँ जी, बताओ ना, मैं तो तुम्हारी बहू हूँ ना। देखो मैं तुम्हारी कितनी सेवा करती हूँ। तभी नहीं बताती मैं तुम्हें खजाने के बारे में। जिस दिन मैंने तुम्हें खजाने के बारे में बता दिया, उस दिन से तुम मेरे खाना पीना सेवा सब बंद कर दोगे। उमा गुस्से में किचन में चली जाती है और शीला के लिए मालपुए बनाने लग जाती है। माँ की बातों का बुरा मत माना करो, तुम बहुत बूढ़ी हो गई हैं, इसलिए बुढ़ापे में कुछ भी बोल देती हैं। देखो पंकज, ये माँ ना बहुत ज्यादा बोलने लगी है। मुझे तो ऐसा लगता है ये 100 साल नहीं 200 साल तक जिएंगी, तब तक तो हम मर भी जाएंगे। फिर भी हमें खजाने के बारे में कुछ नहीं बताती। ओहो, क्यों परेशान हो रही हो? तुम बस माँ की सेवा करती रहो, मेवा तुम्हें मिल ही जाएगा। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। अब तुषार बड़ा हो चुका था, उसकी शादी हो चुकी थी, माँ बाप अपनी जिंदगी जी चुके थे। वो अब इस दुनिया में नहीं थे, पर तुषार की दादी शीला अभी भी जी रही थी। वो बहुत बूढ़ी हो गई थी, बस बिस्तर में ही लेटी रहती थी। दादी, आपसे खजाने के बारे में पूछते पूछते माँ पिताजी दोनों चल बसे, पर आपने उन्हें कुछ नहीं बताया। तूने सही कहा, मैंने उन दोनों को बहुत परेशान किया। हे भगवान, मुझे क्यों नहीं उठा लिया। पर अब नहीं, मैं अब सब बता दूंगी कि खजाना कहाँ है, क्योंकि मेरा वक्त अब पूरा हो गया है। ये सुनते ही तुषार और सुषमा बहुत खुश होने लगते हैं। दादी, फिर चुप क्यों हो? जल्दी बताओ। वो जो है ना मेरा गा। इतना कहते ही तुषार की दादी अपना दम तोड़ देती है। वो मर चुकी थी। दादी चुप क्यों हो गई? बोलो ना आगे, क्या मेरा? सुषमा, दादी अब कभी नहीं बोलेंगी, क्योंकि वो मर चुकी हैं और मरते मरते अपने साथ खजाने का राज भी ले गईं। अरे, मरने से पहले खजाना कहाँ है ये तो बता जाती। दोनों मिलकर दादी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। दादी चली गईं, खजाना भी ले गईं। सालों पहले बता दिया होता तो हम लोग ऐश की जिंदगी जी रहे होते। अब सोचने से क्या फायदा। सुनो जी, मैंने अपनी सहेली से सुना है कि हम मरे हुए लोगों से भी बात कर सकते हैं। क्यों ना हम भी दादी की आत्मा से बात करें? वो जरूर हमें खजाने के बारे में बताएंगी। ये सब बकवास है। पढ़ी लिखी होकर तुम कैसी बातें कर रही हो? एक बार पूछने में क्या जाता है? सुषमा अगले दिन अपनी सहेली से पूछ लेती है। उसकी सहेली किसी तांत्रिक बाबा के बारे में बताती है, जो मरे हुए लोगों की आत्माओं से बात कराता है। तुषार और सुषमा दोनों उस बाबा के पास जाते हैं। बाबा, हमारी मदद करो, हमारी अपनी दादी की आत्मा से एक बार बात करवा दीजिए। दादी की कुछ अधूरी इच्छाएं थी, हमें वो पूरी करनी है। ठीक है बेटी, कराते हैं बात। बाबा अपनी पोटली से एक छोटी सी बोतल निकालता है और सुषमा को देते हुए, इस बोतल में जादुई पानी है। पहले तुम दादी को पुकारना और इस बोतल से थोड़ा पानी निकालकर उस जगह छिड़कना जहां तुम उसे देखना चाहती हो। तुम्हारी दादी की आत्मा तुम्हारे सामने होगी। ठीक है बाबा। फिर दोनों अपने घर आ जाते हैं। घर पहुंचते ही सुषमा पहले दादी को पुकारती है और बोतल से थोड़ा पानी निकालकर सामने छिड़क देती है। तभी उनके सामने दादी की आत्मा तो नहीं, दादी चुड़ैल बनकर सामने खड़ी होती है। तुमने मुझे क्यों बुलाया? दादी, तुम मरने से पहले कुछ बताने वाली थी। खजाने के बारे में। कहाँ है खजाना? बता दो। तुम अपने पोते को नहीं बताओगी? हाँ बताती हूँ, पहले थोड़ी खुली हवा में सांस तो ले लूं। हमारे पास इतना समय नहीं है दादी, जल्दी बता दो खजाना कहाँ है। तुम्हें वापस भी भेजना है हमें, जहाँ से तुम आई हो वहाँ। वापस? मैं वापस नहीं जाने वाली। और रही खजाने की बात, वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी थोड़ा बाहर घूम आऊं।
फिर दादी बनी चुड़ैल बाहर चली जाती है। सुषमा, दादी की आत्मा को बुलाना था, पर ये तो चुड़ैल है। इन्हें यहाँ बुलाकर कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी? तभी बाहर से जोर जोर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। चुड़ैल, चुड़ैल, भागो, अपनी जान बचाओ सब। अरे यहाँ चुड़ैल है। तुमने बिल्कुल सही कहा तुषार, ये तो खुलेआम दुनिया में घूम रही है। अब क्या करें? कहीं ये दादी किसी को कोई नुकसान न पहुंचाए। रात हो जाती है। सुषमा और तुषार दोनों गहरी नींद में सोए होते हैं। आधी रात का वक्त था। तभी दो चोर उनके घर में घुस जाते हैं और इधर उधर ढूंढने लगते हैं। जल्दी जल्दी ढूंढ तो रहा हूँ। कहाँ है? पूरा घर छान मारा पर कहीं नहीं दिखा। कोशिश करते रहो, जल्दी करो बस। अगर किसी ने देख लिया ना तो बड़ी मार पड़ेगी। हाँ। तभी वहाँ चुड़ैल दादी आ जाती है। क्या ढूंढ रहे हो यहाँ? चुड़ैल, भागो भागो यहाँ से। पहले बताओ तुम यहाँ क्या चोरी करने आए थे? नहीं बताया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगी अभी। वो हमने सुना था कि इस घर में खजाना छुपा है, तो हम वही चोरी करने आए थे। खजाना? अभी देती हूँ खजाना तुम्हें, ये लो। खजाने की पूछते पूछते माँ पिताजी भी भगवान को प्यारे हो गए, पर तुमने कभी उन्हें कुछ नहीं बताया। अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं चली सोने, सुबह बात करते हैं। जोर जोर से खर्राटे लेकर चुड़ैल सो जाती है। ये दादी ने तो बड़ा ही दुखी कर दिया है। ये अभी भी इतनी आसानी से कुछ नहीं बताएंगी, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। अब हम क्या कर सकते हैं? तुमने बताया था ना एक बार कि दादी कभी गांव में भी रहा करती थी, बस हमें वहीं जाकर पता चलेगा। दोनों चुपचाप दादी के गांव में जाते हैं और लोगों से पूछना शुरू कर देते हैं, पर वहाँ किसी को कुछ भी नहीं पता था दादी के बारे में। यहाँ आकर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अगर चुड़ैल को पता चला कि हम लोग यहाँ उनके गाँव आए हैं खजाने की खोज में, तो पता नहीं क्या करेंगी हमारे साथ। पता है ना उन चोरों के साथ क्या किया था? अभी भी एक रास्ता बचा है हमारे पास। इसी गांव में जिस झोपड़े में वो सालों पहले रहा करती थी। दादाजी के मरने के बाद दादी बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, इसलिए पिताजी ने दादी को शहर अपने पास बुला लिया था। जरूर हमें वहाँ कुछ पता चलेगा। दोनों दादी के झोपड़े के पास पहुँचते हैं। झोपड़े की हालत बहुत बुरी थी, वहाँ पैर रखने की जगह भी नहीं थी। ओहो सुषमा, इस झोपड़े की हालत तो बहुत बुरी है। दादी कैसे रहती होंगी यहाँ? वो सब छोड़ो और जल्दी से खजाना ढूंढो। वहाँ चुड़ैल को पता चल जाता है। अच्छा जी, तो ये बात है, अब मुझे भी वहाँ जाना ही पड़ेगा। चुड़ैल भी गांव में पहुँच जाती है। तुम दोनों आखिरकार यहाँ आ ही गए। दादी वो हम यहाँ ऐसे ही आए थे। दादी, तुम यहाँ कैसे रहती थी? इस हालत में भी तुमने पिताजी को कैसे पढ़ने के लिए शहर भेजा होगा? तुम्हारे पास अगर खजाना था तो तुमने कभी अपना झोपड़ा ठीक क्यों नहीं कराया? तुमने सही कहा। जब मैं यहाँ तुम्हारे दादाजी के साथ रहती थी तब हमारे पास कुछ नहीं था, बस एक छोटी सी जमीन थी जिस पर तुम्हारे दादाजी खेती किया करते थे। उसी से हमारा घर चलता था। हमारा सपना था कि हमारा बेटा शहर जाकर पढ़े। हमने पैसे जोड़ जोड़ कर अपने बेटे को शहर भेज दिया, पर वो शहर जाकर वहीं बस गया और चुपचाप शादी भी कर ली। हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। तुम्हारे दादा बोलते रहे पर वो नहीं आया और उन्होंने याद करते करते अपना दम तोड़ दिया। दादी, ये पिताजी ने सही नहीं किया आपके साथ। अब तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पोता, मैं इस झोपड़े को ठीक करूंगा। फिर क्या था, सुषमा और तुषार झोपड़े की साफ सफाई में लग जाते हैं। सफाई करते करते उन्हें वहाँ एक पुराना सा बॉक्स मिलता है। दादी देखो, ये क्या है? ये तुम्हारे लिए ही है, इसे खोल कर देखो। दोनों बॉक्स को खोलते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उसमें खजाना था। ये वही खजाना है जिसके बारे में तुम पूछा करते थे, और अब ये तुम्हारा है। आज तुम्हारे पिताजी यहाँ आते तो ये उनका होता, पर उनकी किस्मत में खजाना नहीं था। अब मेरा भी सपना पूरा हुआ, इस झोपड़े को घर बनाने का, जो तुम दोनों ने पूरा किया। चुड़ैल दादी इतना कहकर गायब हो गई।